नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। न्यूज एट 11 में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। मुंबई से वाईबी चौहान सेंटर में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसी सेंटर में मौजूद है शरद पवार। थोड़ी देर में हो सकती है कमेटी की बैठक और नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा के लिए तमाम सदस्य इसी सेंटर में जुटे हैं। इसी को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कल पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और फिर यह कहा गया, अजित पवार की तरफ से यह बयान भी आया कि 2 से 3 दिन और समय लेने के बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वाईबी चौहान सेंटर में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि इसी सेंटर में मौजूद है शरद पवार और थोड़ी देर में कमेटी की बैठक होगी, यानी नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से जो तमाम नेता हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो मान मनोबल में जुटे थे शरद पवार के, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसके बाद फिर यह तय हुआ कि 2 से 3 दिन का वक्त और लिया जाएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अब चूंकि अगले अध्यक्ष के लिए कौन चेहरा होगा, उसे लेकर ये कमेटी की बैठक बुलाई गई है, तो पूरी संभावना है कि इसमें नए चेहरे को लेकर मंथन होगा, उसके नाम पर चर्चा होगी। शरद पवार भी वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं। तो शरद पवार का इस्तीफा देना, क्या ये राजनीति के लिहाज से एक बड़ा दांव है? और क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से मतभेद को लेकर जो खबरें आ रही थी, हलचल तेज थी। सुप्रिया सुले का वो बयान फिर सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक झटके लगने वाले हैं या बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे, और इसी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये सब कुछ पहले से तय था या अचानक लिया फैसला है? इसे लेकर भी कई ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. तो फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त शरद पवार मौजूद हैं और तमाम जो सदस्य हैं कमेटी के, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दे। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान आया है। अजित पवार महाराष्ट्र देखेंगे, ये भुजबल ने कहा कि कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेगा, ये उन्होंने कहा। एनसीपी नेता छगन भुजबल का ये बड़ा बयान, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। अजीत दादा जो है वो महाराष्ट्र में जो है पार्टी की धुरा और विधानमंडल और सब कुछ बड़े हिम्मत के साथ संभाल रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि वो ये काम ना छोड़े और किसी दूसरे को ये दूसरा देश भर का काम दे देवे। अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, अभी तो जो कमेटी के मेंबर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है, लेकिन छगन भुजबल का जो बयान है, इसके मायने क्या, किस ओर ये इशारा करता है? देखिए, फिलहाल आधिकारिक तौर पे तो फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान एनसीपी की तरफ से नहीं आया है। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी राय यहाँ पर जरूर पेश कर रहे हैं। छगन भुजबल ने भी जो बात रखी है वो अपनी राय के तौर पे रखी है, लेकिन संभावनाएं बहुत सारी हैं और शायद इसी संभावनाओं को खंगालने के लिए तकरीबन 11:30 बजे वाईबी चौहान के अंदर ये मीटिंग होने वाली है उस कमेटी की, जिसको खुद पवार ने, शरद पवार हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, कोर मेंबर्स की कमेटी।
कमेटी है, कई सारे उसके अंदर मेंबर्स हैं, अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाड़ से कई सारे लोग मौजूद हैं। आप कह रही थी क्या संभावनाएं निकल के आती हैं? ऐसी संभावनाएं भी निकल के आ रही हैं कि हो सकता है कि जो शरद पवार के बाद पार्टी का जो अध्यक्ष है वो जरूरी नहीं कि पवार परिवार से हो सकता है कोई एक तीसरा नाम निकल कर आ जाए। हो सकता है प्रफुल्ल पटेल का नाम बहुत प्रमुखता से इस बात को लेकर उठ रहा है। प्रफुल्ल पटेल वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय राजनीति की समझ उनकी शरद पवार के अंडर गाइडेंस में ही उनकी पली है, बड़ी है। और उसके अलावा उनकी जो ऑल पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, बाकी की जो रेस्ट ऑफ पार्टीज हैं, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें बहुत अच्छा रिलेशन है उनका उद्योगपतियों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें बहुत अच्छा रिलेशन है। एक अपने आप में अंकुर, मैं आपके पास आ रही हूं, आप बने रहिएगा, लेकिन छगन भुजबल ने सुप्रिया सुले को लेकर अभी क्या कहा वो भी सुनाते हैं। पार्लियामेंट में काम का जो है अनुभव हो और सारे देश भर के जो है पार्टियों के जो हमारे नेता हो उनके साथ पहचान संबंध हो, हमारे फ्रंटल आयोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम हो, तो वो सारा अनुभव तो जो है सुप्रिया ताई को है। तो कई संकेत वो दे रहे हैं, और छगन भुजबल भी किस कद के नेता हैं अंकुर ये तो हम जानते हैं। तो अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसे हम ऐसे तो नहीं समझ सकते। तो क्या बहुत हद तक जो ताना बाना उन्होंने बुना है इसे सही माना जाए? देखिए, फिलहाल तो संभावनाओं का खेल है राजनीति, और उसी परिपाटी पे एनसीपी की ये पूरी की पूरी हलचल हमें ले जाती हुई नजर आ रही है। 11:30 बजे की जो मीटिंग है उसको ऐसा बताया जा रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं और खासतौर पे कौन अगला अध्यक्ष होगा, क्योंकि पवार ने जिस तरीके से कल 2 से 3 दिनों का वक्त मांगा था, उसके तय सीमा में रहते ही इस बात को तय करना है कि पवार इस पद को आगे संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। और नहीं संभालेंगे तो फिर अगला चेहरा कौन होगा, और वो निर्विवाद तौर पर उसका चुनाव हो, पार्टी में किसी भी तरह का कोई असमंजस की स्थिति पैदा ना हो, इस बात को जरूर पार्टी यहां पर क्लियर करना चाहेगी। और इसीलिए जो नाम आप बता रही हैं सुप्रिया सुले हैं, जाहिर तौर पर एक फार्मूला निकल के आता है कि जो सुप्रिया सुले हैं उनको पार्टी की कमान राष्ट्रीय तौर पर दे दी जाए, जबकि राज्य की जो कमान है वो अजीत पवार को दे दी जाए। एक संभावना इस बात को लेकर निकल के आती है कि तीसरा नाम लेकर आया जाए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या जयंत पाटिल हो। तो ये तमाम संभावनाओं को फिलहाल खंगालने का जो दौर है इस वक्त एनसीपी में चल रहा है, क्योंकि इसके साथ उनको रेपरकशंस देखने हैं, उनको पॉलिटिकल रेपरकशंस देखने हैं, उनको एमवी का भविष्य तय करना है, उनको साल 2024 के इलेक्शंस के लिए एक जमीन तैयार करनी है कि आगे जाकर किस तरह से इस मूवमेंट को आगे लेके जाया जाएगा। और विपक्ष जिस तरह से सबको एक करने में लगा हुआ है 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी के खिलाफ, वो उस पर बोलेंगे। तो महाविकास अघाड़ी में जो हलचल चल रही थी उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि शरद पवार ने फैसला लिया, तो क्या ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि सुप्रिया सुले का वो बयान कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, ये बताता है कि ये जो प्लानिंग है ये पहले से हो रही थी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं तकरीबन 5-6 दिन पहले जो चेंबूर में एक युवा सम्मेलन हुआ था एनसीपी का, वहां पर भी लेके चलूंगा, जहां पर शरद पवार ने ये वाली बात कही थी कि रोटी जलने से पहले उसको हटा लेना चाहिए या पलट देना चाहिए। यही बात मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी देना चाहता है। तो उस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि पवार शायद इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन गेम यहाँ पर पूरी तरह से ऑन है। लेकिन दूसरी बात है, आपने नाना पटोले का जिक्र किया। नाना पटोले का ने जो मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा है कि सही समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। अब ये भाषा जो है जिस तरह का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने कहा कि वो जो शरद पवार हैं वो बड़े नेता हैं और मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, सही समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। तो जवाब देना जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि कांग्रेस के लिए कितनी जबरदस्त असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, और वो एक कहीं ना कहीं उनको एमवी का भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि वो अभी बोलना नहीं चाहते हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेलना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत संभल कर भाषा का इस्तेमाल, लेकिन अपनी तरफ से इशारा करते थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, और इस बैठक में प्राथमिकता तो ये होगी कि शरद पवार को पहले मना लिया जाए कि वो अपना इस्तीफा ना दें। लेकिन उसके इतर शरद पवार राजनीति के उन महाखिलाड़ियों में से हैं जिन्हें ये पता है कि कब किस वक्त पर कौन सा दांव खेलना है। अभी उनको लेकर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? आप लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं, अभी जो मौजूदा हालात हैं, आपका अपना आकलन क्या कहता है?
देखिए, आकलन, अगर मेरे अपने आकलन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर दो तरह का आकलन यहाँ पर करते हुए देखना चाहता हूँ। साल 2024 के इलेक्शन से पहले इस संभावना पे कि क्या बीजेपी के साथ मिलकर एक सरकार का गठन किया जाए या उनके साथ किसी भी तरीके से हाथ मिलाया जाए, नहीं मिला जाए, और उसके पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये एक जरूर उनके दिमाग में बात रही होगी। दूसरा, पार्टी के अंदर जिस तरह से लगातार एक अंतर्कलह की बात या अंतर्द्वंद की बात लगातार सामने आती रही है, वो भी एक कंसर्न है पवार के लिए, क्योंकि उनकी उम्र अब बढ़ रही है, उनका स्वास्थ्य कई बार सही नहीं रहता है। तो उस अंतर्कलह को सामने ना आते हुए देखकर पार्टी को एक मजबूत तौर पर सबके सामने रखना, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का गलत मैसेज न जाए और पार्टी फटे नहीं, पार्टी टूटे नहीं, पार्टी का वोट बैंक अलग ना हो, वो स्थिति पैदा ना हो। साल 2013 में जो समाजवादी पार्टी के साथ जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आमने सामने आ गए थे, जब मुलायम सिंह की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी या उनकी हालत ठीक नहीं चल रही थी, उनको वैसा बता, तो वो नहीं चाहते हैं कि उस सेम जो सिचुएशन है उसको वापस यहाँ पे रेप्लिकेट होता हुआ दिखे। तो पवार यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं जिसमें उनका राजनीतिक कद बना रहे, यहाँ पर उनकी पार्टी फटे नहीं, टूटे नहीं, अगर होता भी है तो उसका जो नुकसान है वो मिनिमाइज वे में हो। तो ओवरऑल सिचुएशंस को यहाँ पर टैली किया जा रहा है और उसके बाद ही ये जो 2-3 दिन का जो वक्त मांगा है बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह से काम हो रहा है। जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि पवार को समझाइश की कोशिश चल रही है और शायद इसीलिए सुप्रिया सुले को आज फेसबुक पर अपना वो वीडियो भी डालना पड़ रहा है। ये सब ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है। राजनीति, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स की अपनी एक बहुत अहम भूमिका होती है, जो आम कार्यकर्ता और मीडिया के लिए होता है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा बहुत कुछ होता है। जो कमेटी चुनेगी वो हम जरा एक बार दर्शकों को बता देते हैं, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कौन कौन इसमें शामिल है जो इस वक्त शरद पवार के साथ थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं। प्रफुल्ल पटेल, अभी मेरे सहयोगी प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे कि अगर कोई ऐसा चेहरा होता है जो परिवार से इतर हो तो प्रफुल्ल पटेल का नाम इसमें सबसे आगे है। कद्दावर नेता है, बहुत करीबी है शरद पवार के। इसी के साथ नरहरि जिरवाल हैं, जयंत पाटिल, इनका नाम भी इस वक्त आगे चल रहा है। ये भी एनसीपी के उन नेताओं में से एक है जिसे संगठन बहुत पसंद करता है। अनिल देशमुख, सुनील तटकरे और अजित पवार, छगन भुजबल और इसी के साथ राजेश टोपे, पीसी चाको, सुप्रिया सुले, दिलीप वालसे पाटिल, जितेंद्र आह्वान, ये तमाम वो नेता हैं, वो दिग्गज नेता हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है। यानी इस बात पर मंथन होगा कि आखिर अगला चेहरा कौन होगा, लेकिन उससे पहले इस तरह से मनाया जाएगा शरद पवार को कि वो अपना इस्तीफा ना दे, और अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद फिर एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा ये कमेटी ही तय करेगी। अंकुश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।